दोस्तों इसमें बात करने वाले ब्रुनई कंट्री के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं बेहद ही छोटा कंट्री है और जो कि इंडोनेशिया उसके ही आइलैंड पर बसा हुआ है। अब चलिए बात करते हैं इसमें यदि कोई भी बंदा इंडिया से इंडोनेशिया मतलब ये ब्रुनई कंट्री में जाना चाहता है तो ऐसे में दोस्तों कौन से वीज़ा टाइप लगेंगे, कितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा और इसमें कौन से काम यहाँ पर डिमांड पर है, किस काम में कितना सैलरी मिलता है और जो लोग यहाँ पर टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर कितना खर्चा लग जाएगा, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों वीज़ा टाइप की। जैसा कि आप जानते हैं वीज़ा ही अहम भूमिका निभाता है किसी भी कंट्री में एंट्री लेने के लिए। अब यहाँ पर जो कि वीज़ा चार्ज रखा गया काफ़ी कम है दोस्तों, 1000 रुपये। यहाँ तो 1000 में आपका यहाँ पर वीज़ा इशू हो जाता है क्योंकि यह वीज़ा काफ़ी यहाँ पर मतलब कम दाम में इंडिया के लिए रखा गया है और इसकी प्रोसेसिंग टाइम होती है दोस्तों 1 से 3 दिन में आपका यह वीज़ा रेडी हो जाता है। इसके अलावा जो कि आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट है इस वीज़ा को लेने के लिए जो कि एम्प्लॉयमेंट अप्रूवल, जी हाँ दोस्तों, जो कि एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है आपको यहाँ पर बनवा लेना होगा और जो कि आपका यहाँ पर पासपोर्ट होता है और मेडिकल सर्टिफिकेट और जो कि पुलिस वेरिफिकेशन होता है, यह सभी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है वीज़ा के लिए। इसके अलावा जो कि वर्क परमिट होता है उसको ग्रीन पास यहाँ पर बोला जाता है। ब्रुनई में पहुँचने के बाद जो भी कंपनी होती है, जिस भी कंपनी में आप काम करने के लिए जाते हैं, वह कंपनी यहाँ पर जिम्मेदारी लेती है दोस्तों, आपको यहाँ पर यह ग्रीन पास बनवा करके देती है। ऐसे में कोई भी यहाँ पर और भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से पूछिए। अब चलिए बात करते हैं, यदि मान लीजिए आप बिजनेस के लिए जाते हैं तो करीब करीब आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए एक 1900 का वीज़ा आता है और टूरिस्ट पर्पज़ के लिए भी 1900 का आता है घूमने के लिए। यदि मान लीजिए आप वहाँ पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कि टूरिस्ट पर्पज़ के लिए वीज़ा है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अलग अलग सेक्टर में किस काम में कितना सैलरी मिलता है दोस्तों, जो कि ब्रुनई कंट्री है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं आईटी सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, जो कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, आईटी मैनेजर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और डाटा साइंटिस्ट और क्लाउड आर्किटेक्चर्स। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में करीब करीब 2.5 लाख से 4 लाख रुपये एक महीने का आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब कंट्री छोटा है लेकिन सैलरी आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो कि आईटी मैनेजर होते हैं दोस्तों 3.5 लाख से करीब करीब 6 लाख रुपए, ये सभी सैलरी दोस्तों डाटा सोर्सेस से जो भी एम्प्लॉयर वहाँ पर बुलाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाए हैं उसके बेस पर। इसके अलावा जो कि सरकारी बजट दिखाता है दोस्तों वहाँ का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी कंपनी के थ्रू यहाँ पर दी जाती है। ये सभी डाटा वहाँ से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जो कि साइबर एक्सपर्ट होते हैं उनकी सैलरी 3 लाख से 7 लाख और डाटा साइंटिस्ट में दोस्तों 3 लाख से 6 लाख और इसके अलावा 3.5 लाख से 6.5 लाख रुपये क्लाउड आर्किटेक्चर्स में दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब ये तो रहा आईटी सेक्टर जो कि काफ़ी हाई एडवांस लेवल इस समय यहाँ पर चल रहा है। हेल्थ सेक्टर में देखेंगे तो दोस्तों जो कि जनरल डॉक्टर होते हैं उनकी भी सैलरी 2.5 लाख से करीब करीब 4.5 लाख रुपये इस कंट्री में देखने के लिए मिलती है। और जो कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, किसी खास काम के लिए किसी खास डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसकी सैलरी करीब करीब 4 लाख से 7 लाख रुपए एक महीने का यह देखने के लिए मिलता है। हालांकि डॉक्टर के लिए काफ़ी यहाँ पर कम ही लगता है एक महीने में, यह तो काफ़ी यहाँ पर कम होता है। कभी कभी कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईली स्पेशलिस्ट होते हैं, इतना सैलरी दोस्तों काफ़ी मतलब कम दिन में ही अपना अर्न कर लगते हैं। इसके अलावा नर्स में देखेंगे 1 लाख से करीब करीब 1.5 लाख। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में जो कि जनरल लेबर होते हैं, हेल्पर होते हैं, उनकी सैलरी 25,000 से 40,000 एक महीने में। और मेसन जो कि राजमिस्त्री होते हैं उनकी सैलरी करीब करीब 35,000 से 50,000 और प्लम्बर की सैलरी 50,000 से 55,000 ऐसे करके 35,000। इलेक्ट्रीशियन में दोस्तों 40,000 से 60,000 रुपये एक महीने की सैलरी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा जो कि क्रेन ऑपरेटर होते हैं जिनमें आपको यहाँ पर जो कि जेसीबी होता है, बुलडोजर होता है या फिर अलग अलग यहाँ पर टाइप होते हैं मशीन ऑपरेटर, तो उनकी सैलरी 50,000 से 80,000 और साइट इंजीनियर जी तो 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए जो कि इंजीनियर होते हैं उनको मिलता है। एजुकेशन सेक्टर में जो कि टीचर हो गए दोस्तों यहाँ पर 85,000 से 1.5 लाख। कॉलेज जो कि लेक्चरर होते हैं 1,20,000 से 2 लाख रुपये और जो कि प्रिंसिपल होते हैं करीब करीब यहाँ पर 2 लाख से 3 लाख। ऐसे करके यहाँ पर सैलरी पैकेज जो कि ब्रुनई कंट्री है वहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है जो लोग भी यहाँ पर जाते हैं। इसके अलावा जो कि ड्राइवर्स होते हैं या फिर मान लीजिए होटल वर्कर हो गए तो दोस्तों यहाँ पर लाइट व्हीकल ड्राइवर में 35,000 से 50,000 और हैवी में 50,000 से 80,000 और हाउस मेट जो कि क्लीनर होते हैं उनकी यहाँ पर 25,000 से 40,000 और कुक चीफ होते हैं जो कि यहाँ पर खाना बनाने के लिए रेडी होते हैं उनकी सैलरी करीब करीब 40,000 से 70,000 रुपये। और जो कि
सिक्योरिटी सेक्टर होता है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड हो गए हैं, उनकी 35,000 से 45,000, और सिक्योरिटी सुपरवाइजर जी हैं तो इनकी यहाँ पर 45,000 से 70,000 के रेंज में आपको सैलरी पैकेज देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर टोटल खर्चा की। यदि मान लीजिए आप काम करने के लिए जाते हैं तो करीब करीब 1,000 रुपये का आपका वीज़ा प्रोसेसिंग चार्ज लग जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट करीब करीब 2,000 से 5,000। इसके अलावा पासपोर्ट यदि मान लीजिए है तो, और इसके अलावा फ्लाइट टिकट 20,000 से 40,000 ऐसे करके भी आ सकता है और कम में भी आ सकता है। जो जी हाँ दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ पर खर्चा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करीब करीब 51,000 से 60,000 रुपये जाएगा, उससे अधिक नहीं होगा। कभी कभी तो यदि मान लीजिए फ़्लाइट टिकट कम रहती हैं तो आपको यहाँ पर कभी कुछ ऐसे कंपनी होते हैं जिनसे आप कांटेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर फ़्लाइट टिकट, रहने खाने का खर्चा या फिर मान लीजिए और भी फैसिलिटी जो कि होती है वह सभी कंपनी द्वारा ही मिल जाती है। ऐसा तब होता है जब आपके पास एकदम हाईली एक्सपीरियंस होता है और उस कंपनी को आपके मतलब डिमांड ज़्यादा होता है और आपको यहाँ पर बुलाना चाहती है, तो ऐसे में वह आपको बुलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे। पूर्णोई कंट्री हो या फिर दुनिया की कोई भी कंट्री हो, यदि मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं और अपने लाइफ को सेट करके काफ़ी यहाँ पर खुशहाल ज़िंदगी बना सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई अभी भी सवाल रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइए और आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। यदि किसी और कंट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई कितना सैलरी है, कौन सा काम है, वीज़ा प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पर कितना लगेगा, तो कमेंट करना ना भूलें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।